नमस्कार दोस्तों, टाइटल और थंबनेल देखकर तो आपको भी लग रहा होगा कि 10 मिनट 12 मिनट वाला वीडियो ये भी लेकर आ गया कि 10 मिनट या 12 मिनट में गाड़ी चलाना सीखें। लेकिन वो इम्पॉसिबल अगर सच कहा जाए तो मैंने ऐसे ही डाल दिया। तो अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके से डिपेंड करता है। कोई 1 महीने में भी सीख सकता है, कोई 5 महीने में भी सीख सकता है, तो किसी को 1 साल भी लग जाता है। गाड़ी चलाने से रिलेटेड ही कुछ वीडियोज़ मैं आपके साथ लाऊंगा और कोशिश करूँगा कि उनको बिल्कुल रॉ रखने की, ताकि अगर आप भी गाड़ी चलाना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो आपके काम में भी आएंगे। जिसको मैं गाड़ी चलाना सिखा रहा हूँ उसने कुछ टाइम मोटर ट्रेनिंग ड्राइविंग स्कूल में गाड़ी चलाना सीखा और अब वो खुद की गाड़ी में हाथ साफ कर रहा है। मतलब जो प्रॉपर जो ट्रेन होना बोलते हैं ना, खुद की गाड़ी में हो रहा है। ठीक है, तो जो भी जैसा भी रहेगा वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो अगर आप गाड़ी चलाना सीखना चाह रहे हैं या गाड़ी चलाना सीखना चाहते हैं या सीखेंगे तो ये वीडियो आपके बहुत काम में आएगा। देख, सबसे पहले तो सीट को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर ले। सीट एडजस्ट है तेरे अकॉर्डिंग? ठीक हो गई। अब इतना भी नहीं करना होता, ये गलत है भाई। थोड़ा मतलब इतनी स्पेस रहे तेरे और स्टीयरिंग के बीच में, बिल्कुल चिपका के नहीं करते हैं। ठीक है, पीछे बैक सपोर्ट सही है? हाँ ठीक है। अब क्या करना है, गाड़ी न्यूट्रल है। देख, अभी गियर शिफ्टिंग में तेरे को दिक्कत हो ना, तेरे को मैं पहले बता रहा हूँ कैसे पड़ते हैं। ऑलरेडी तू सीखा हुआ बट स्टिल ना, देख पहला गियर पड़ेगा सीधे आगे। वैसे तो बंद गाड़ी पर नहीं करने, गियर शिफ्ट नहीं करनी चाहिए, बट स्टिल मैं तेरे को बता रहा हूँ। ठीक है, तो पहला आगे पड़ेगा और जो दूसरा है दूसरा सीधे उसी की सीधे पीछे। ठीक है, और जो तीसरा पड़ेगा, देख ये पोजीशन होती है न्यूट्रल। ठीक है, जहाँ को भी गियर शिफ्ट होने होते हैं ना, इसी पोजीशन से होते हैं। जैसे पहला डाल, पहला सीधे आगे हुआ। ठीक है, और इसी की लाइन में दूसरा सीधे पीछे, ये बने हुए ना, इसको समझना होता है। ठीक है, अब जैसे और हर बार हर गियर से रिलीज होने के बाद गाड़ी न्यूट्रल पोजीशन में आएगी। जैसे पहले से रिलीज होकर न्यूट्रल पे आएगी तभी दूसरा पड़ेगा। ठीक है, दूसरे पे आ गई। ठीक है, तो दूसरे पे आने के बाद फिर दूसरे से रिलीज होकर किस में आई, न्यूट्रल पे आई। न्यूट्रल से के लिए तीसरा डालना है तो सीधे आगे वो करेगा, सीधे आगे। ये तीसरे के लिए, थर्ड के लिए सीधा आगे जाएगा। ठीक है, और सेम अगर 4 डालना हो, न्यूट्रल पे आई, रिलीज होकर यहाँ से चौथा। ठीक है, पांचवें के लिए क्या करना होता है, जो गियर लीवर होता है उसको अपनी साइड पुल करके इस तरीके से। ठीक है, ये पांचवा है, ये पांचवा है। और रिजर्व के लिए करना होता है, मतलब बैक गियर के लिए, रिवर्स के लिए, सॉरी रिजर्व बोल दिया मैंने, रिवर्स के लिए करना होता है इसी तरीके से अपनी तरफ पुल करके पीछे को। लेकिन ये चीज़ कभी भी खड़ी गाड़ी में या फिर इंजन ऑफ गाड़ी में नहीं करना चाहिए। ठीक है, बट ये मैं तेरे को बताने के लिए कर रहा हूँ ताकि तू समझ जाए। अब बता मैंने क्या बताया, ये पहला कैसे पड़ेगा? साइड में लेके पहला, हाँ, उसी के फिर कुछ नहीं करना, सीधे पीछे बैक। ये चीज़ गलत है, तुझे अभी इस चीज़ की आदत नहीं बनानी। तुझे क्या करना है, जैसे पहला तो तूने डाल लिया ना, अब तुझे दूसरा डालना है। पहले क्या करना है, न्यूट्रल में ले एक बार गाड़ी, नहीं हाँ, हल्का सा पीछे, बस ये न्यूट्रल आ गई। देख, न्यूट्रल के लिए तुझे कैसे पता चलेगा, पता है, तू गियर लीवर पे इधर उधर प्ले करेगा ना, इसमें प्ले ज़्यादा है। ये चीज़ तो ये याद रखनी। जैसे पहले में है ना, तो देख पहले गियर में प्ले नहीं है, ये नहीं है, बिल्कुल पड़ा हुआ है। लेकिन न्यूट्रल में ये तुझे प्ले ज़्यादा फील होगी, तो तुझे ये चीज़ याद रखनी है हमेशा। ठीक है, हाँ। अब दोबारा से कर। ये कौन सा है? पहला। अब दूसरा डालना है तो क्या करेगा? ये प्ले में आ गया। हाँ हाँ, दूसरा अब ना 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 ना, ये गलत करा, फिर गलत करा। इस साइड को, इस साइड को, लेफ्ट साइड को। हाँ, ये दूसरा आया। अब तीसरा के लिए क्या करना है, ये अब ये पता चल गया हमें कि इतना नहीं, मतलब इतने बार नहीं हिलाना उसे, एक बार आगे ले लेगा तो पता चलेगा। धीरे धीरे टाइम के साथ साथ वो चीज़ तू जाए। सीधा तीसरा चला। हाँ, अब चौथे के लिए सीधे, हाँ फिर पीछे, हाँ। अब पांचवा करना है तो थोड़ा, हाँ, ये पांचवा पड़े। अब अगर बैक गियर करना है तो बैक डालना है तो पहले न्यूट्रल पोजीशन में लिया, फिर उधर को अपनी तरफ पुल करा, अपनी तरफ पुल करा, न्यूट्रल पोजीशन में अपनी तरफ पुल करा। हाँ ठीक है, अब पीछे वो पड़ेगा नहीं, बैक गियर पड़ता नहीं, सिंक्रोनाइजर नहीं होता ना उसमें, इस वजह से बैक गियर मतलब ऐसे आसानी से पड़ता नहीं, वैसे भी गाड़ी ऑफ है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं चलाना। अब क्या करना है, रुक जा, गाड़ी अभी न्यूट्रल पोजीशन में है, पहले चेक कर बस। तो अभी क्या करना है, चल पहला डाल, हैंड ब्रेक डाउन। अभी देख, हमारी गाड़ी तो हल्के स्लोप पे खड़ी है ना, तो यहाँ पर हमें एक्सीलेटर देने की जरूरत है नहीं। वैसे धीरे धीरे क्लच छोड़, गाड़ी खुद ही उठना स्टार्ट कर दीजिए। एक्सीलेटर मत दे, कोई जरूरत नहीं, धीरे धीरे क्लच छोड़, छोड़ छोड़ छोड़, धीरे धीरे छोड़, एकदम बंद हो जाती है, नहीं होगी बंद, तू छोड़, धीरे धीरे छोड़, एकदम नहीं छोड़ना, कोई नहीं। क्लच दबा, दोबारा से क्लच दबा, दोबारा स्टार्ट कर, बस धीरे धीरे क्लच छोड़। यही मेन चीज़ होती है, यही आदत बनानी। पीछे देखना है कोई गाड़ी तो नहीं आ रही ना, नहीं आ रही, चल ठीक है, चल छोड़ दे क्लच, क्लच से पैर हटा दे, बिल्कुल पैर हटा दे क्लच से, गाड़ी को जान दे। ब्रेक के ऊपर पैर रखना, बस ब्रेक को दबाना मत, यहाँ नीचे मत देख,
सीधे रोड पे देख, अभी फर्स्ट में ही जाने दे, अच्छा। ठीक है। हाँ। ये तेरा पहला दिन है इसलिए कंफर्ट होने में टाइम लगेगा, ठीक है। अभी धीरे धीरे आने दे। अब गाड़ी अगर बंद हो तो बहुत लाइट एक्सीलेटर तेरे को देना है, हल्का हल्का, क्योंकि यहाँ तो डाउन है, गाड़ी खुद चल जाएगी। लेकिन अगर ये चढ़ाई होती तो इसमें तेरे को एक्सीलेटर भी हल्का हल्का देना पड़ता है, ठीक है। तो अब गाड़ी की अभी रोड हमारी खाली है पूरी ना, तो हल्का हल्का एक्सीलेटर तो दे सकता है। रोड पे देखना है तेरे को, इधर उधर नहीं देखना है भाई। हैप्पी दिवाली, बढ़िया हो। हाँ चल ठीक है, सीधे अब हल्का हल्का एक्सीलेटर दे, हल्का हल्का एक्सीलेटर दे। अभी जैसे रोड अपनी ऑलमोस्ट पूरी खाली और यही बढ़िया भी रहता है सीखने के लिए, खाली रोड बढ़िया रहती है, ठीक है। तो अब क्या कर, ठीक है, गाड़ी हमारी थोड़ी स्पीड पकड़ ली है, अब क्लच दबा, सीधे पीछे छोड़ दे क्लच, क्लच छोड़, एक्सीलेटर मत देना। हाँ, गाड़ी खुद स्पीड गेन कर लेगी क्योंकि ये डाउन पे है, ठीक है। तो ऐसे इसको जाने दे जितनी जाती है। अभी तो दूसरे में ही रहे, थर्ड में देंगे तो गाड़ी अभी ज़्यादा स्पीड में भागेगी ना, तो उतना कंट्रोल तो कर नहीं पाएगा। तो अभी कुछ मतलब एक दिन ऑलमोस्ट, मतलब एटलीस्ट एक दिन तो इसी में सीख तू, उसके बाद थर्ड में जाएगा, ठीक है। तेल बचाने की चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि अपनी गाड़ी है, जितना टाइम लेके सीखेगा उतना अच्छा सीखेगा, ठीक है। तो अभी सेकंड में है गाड़ी, ठीक है। तो जाने दे, क्लच पे पैर मत रख, ये बहुत गलत आदत रह जाती है बाद में, इससे क्लच प्लेटें डैमेज होती है, ठीक है। तो ये आदत मत बनाना, अपनी साइड लेकर चलते रहे, रोड खाली होनी चाहिए। और एक चीज़ और है, ओवर एक्सीलेटर कभी भी मत देना, ठीक है। अभी ऐसे ही जान दे इसको। और एक चीज़ लोग को मैंने बहुत करते देखा ना, गाड़ी चलाते वक्त तो हैजार्ड लाइट ऑन कर लेते हैं, वो गलत है। हैजार्ड ये जो है ना, ये 4 इंडिकेटर, ये तभी ऑन होते हैं जब गाड़ी ख़राब होती है रोड के किनारे, ठीक है, इसीलिए ऑन होते हैं, वैसे नहीं ऑन होते। इसमें एल वाला होना चाहिए यहाँ पर, कल को वैसे लिख चाहे तो तू लिख सकता है, ठीक है। चल धीरे धीरे हल्का, अब गाड़ी कम हो गई ना, रेस बहुत ज़्यादा, एक्सीलेटर हल्का बस कम कर दे, ऑन दे, बस एक बार और दे, बस ठीक है, जाते रहने, थोड़ा देर ले, उधर जा रही है गाड़ी बहुत ज़्यादा, बस अपनी साइड चलना है, ठीक है। ऐसे जान दे। अभी तो अंदर वाली रोड है, अब चलेंगे बाहर वाली रोड में, ठीक है। सीट बेल्ट इसलिए नहीं लगवाई है क्योंकि ये अंदर वाली रोड है। अभी कई जगह ऐसे मोड़ आएंगे जहाँ पर मैं गाड़ी पकड़ लूँगा तेरे से, ना तो बार बार सीट बेल्ट वो निकालनी और करनी पड़ेगी। अभी जब जहाँ पर हम मेन रोड में जाएंगे वहाँ पर तेरे को लंबा चलाएगा ना, यहाँ पर वहाँ पर तो सीट बेल्ट लगाएगा। जैसे वहाँ पर एक मोड़ है ना, अभी तो इतना परफेक्ट नहीं हुआ है कि वो मोड़ काट ले, क्योंकि वो मेन रोड है, उधर से एकदम से गाड़ियाँ आती हैं, सामने से गाड़ियाँ आती हैं, सामने एक रोड और है वहाँ से गाड़ियाँ आती हैं, तो वहाँ पर तो मेरे को दे देना, वहाँ पर मैं पार करा के तेरे को दे दूँगा, ठीक है। आगे रोकना भी, आगे रोकना। हाँ अभी तो जान दे ऐसे ही, अभी तो सेकंड में आ रहे हैं मेन, उसमें हाईवे पे थर्ड भी डाल देंगे, ठीक है। इधर किनारे यहाँ पर रोक ले, इधर रोक, बस पूरा क्लच दबा, ब्रेक ले, हाँ ब्रेक ले, पूरा ब्रेक लें, ठीक है। गाड़ी न्यूट्रल कर, न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल है। रुक जा अभी मैं छोड़ा, क्लच से पैर हटा, ब्रेक दबाए रहना, लेकिन ब्रेक दबाए, क्लच से पैर हटा दे, ब्रेक दबाए रहना, हैंड ब्रेक खींच, और बस हो गया, ठीक है। चल पीछे देख कर उतरना, पीछे देख कोई नहीं आ रहा ना तो उतर जा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये देख, रोड खाली होनी चाहिए। रोड अभी हमारी खाली है, ठीक है, सुबह का टाइम है, रोड खाली है, और बढ़िया। अब सीट एडजस्ट कर ले अपने अकॉर्डिंग, देख इतना कंफर्ट होना चाहिए ना, पैर नहीं मोड़ना चाहिए अपने अकॉर्डिंग उसको, और ठीक है, कंफर्ट है ना, ठीक है। चल पीछे सीट बेल्ट लगा, ठीक है, पहुँच रहे ना पे, सीट बेल्ट। अब हम मेन रोड पर हैं तो अब तो सीट बेल्ट लगा सकते हैं, ठीक है। ठीक हो गया, चल क्लच दबा, पहले पीछे देख ले कोई गाड़ी तो नहीं आ रही ना, ठीक हो गया। इंडिकेटर बंद करिए, कोई गाड़ी नहीं आ रही ना आगे पीछे, चल पहला डाल, क्लच दबा के पहला डाल, ठीक है। हैंड ब्रेक डाउन, ठीक हो गया। चल अब धीरे धीरे क्लच छोड़, एक्सीलेटर नहीं देना है तेरे को, ठीक है। अगर गाड़ी बंद हो तो ही एक्सीलेटर देना है, वैसे भी यहाँ पर प्लेन है तो यहाँ पर एक्सीलेटर की तेरे को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चल उठा, धीरे धीरे छोड़, चल उठ गई, पैर हटा दे क्लच से फटाफट से, क्लच के ऊपर पैर नहीं रखना है, ठीक है। हल्का हल्का रेस दे, चल दूसरा डाल, क्लच दबा पूरा, क्लच नहीं भूलना है, सीधे दूसरा, ठीक है। क्लच छोड़ दे, धीरे धीरे रेस देना, बस धीरे धीरे जाते हैं, अपनी साइड जान दे अब, ठीक है।
पीछे से कोई और भी आ रहे हैं सीखते हुए। देख जो मैं बोल रहा था ना, हैजार्ड लाइट ऑन करके आते हैं लोग सीखने वाले, ये देखो ये मिस्टेक ये जो करते हैं, ये देखो इनने हैजार्ड लाइट ऑन करा, ये नहीं करना चाहिए। हैजार्ड लाइट सिर्फ ऐसी सिचुएशन में ऑन होती है अगर तुम्हारी गाड़ी कहीं पर ख़राब हो, नहीं तो लोग हैजार्ड लाइट को फॉग में ऑन कर देते हैं, खाली मस्ती में ऑन कर देते हैं, ये चीज़ गलत है। स्पीड कम कभी भी नए बंदे को भगानी नहीं चाहिए। मज़ा आता है ना भगाने में, लेकिन कंट्रोल करना उतना मुश्किल हो जाता है, तो स्पीड को कंट्रोल में करके चलाना चाहिए। ठीक है, अपनी साइड जाने दे, ठीक है, जान दे इसको अपनी साइड। अभी तीसरा नहीं डालना है, अभी दूसरे चलना है। ठीक है, ऐसे जान दे, स्पीड कम से कम रखनी है। पीछे सीखिए, नई गाड़ी भी है, कोई बात नहीं, जो इसको आना हो अपना आप जाएगा, तू अपनी साइड से में चला रहा है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, हैजार्ड लाइट ऑन नहीं करनी चाहिए, सबसे गलत काम यही करते हैं। ठीक है, तब जाने दे। और जो लोग बोलते हैं ना 10 मिनट में सीख जाएंगे, 15 मिनट में सीख जाएंगे, लोग भाई एक महीने में नहीं सीख पाते हैं, 5 महीने लग जाते हैं ट्रेन होने में। तू तो अभी मोटर ड्राइविंग स्कूल का सीखा हुआ है इधर, तब तू इतना चला ले रहा, नहीं तो कई टाइम तो एक्सीलेटर, कई टाइम तो स्टीयरिंग देना पड़ता है, कई मतलब हफ्तों तक, उसके बाद पता चलता है। सीधे ले ली, ठीक है, अभी जान दे। अभी वहाँ से आके हमें और ज़्यादा खुली रोड मिलेगी, तो वहाँ से हमें तीसरा डाल देना, अभी दूसरे में ही जान दे। ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, तो अभी जान दे गाड़ी को अपनी साइड। और कोई हॉर्न बजा रहा है, कुछ बजा रहा है, तो अपनी साइड चल, उनसे वो मत हो, इरिटेट मत हो, लोग वरना इरिटेट करते रहेंगे, तो अपना चलते रहे। और रहती है ना, जैसे ये तो सीधी रोड है, इधर उधर से जो रोडें आती है ना, कनेक्टिंग रोड है, वहाँ से गाड़ी एकदम से कभी भी आ सकती है। तो तुझे वो रोड अगर कहीं पर दिखे तो पहले से हॉर्न बजाना, हॉर्न बजा, सीधे जान दे गाड़ी को अभी। ठीक है, जैसे वहाँ पर से रोडें आती ना, एक रोड उधर से आती है, एक रोड उधर से आती है, मतलब बोलते हैं क्या, चौराहा बोलते हैं इसको, वो है। तो अभी आ सकती है गाड़ी, तो हॉर्न बजा। ठीक है, अब जान दे, सीधे से जान दे, आगे लोग दिख रहे हैं तो पहले से हॉर्न बजा दे एकदम से। लोगों को एक चीज़ याद रखना, लोगों के पीछे कभी हॉर्न में बजाना, लोग पैनिक करते हैं ऐसे में, तो इधर उधर आने के चांसेस रहते हैं। तो अगर तुझे लोग दिखे तो पहले हॉर्न बजा ले, इतना भी नहीं, ये गलती कर रहा है, इतना भी नहीं, 1 या 2 बार प्ले करना होता है, लोगों को इरिटेट नहीं करना होता। ठीक है, तो अब सीधी रोड है, खाली रोड है, सीधे सीधे अपनी साइड पकड़ के जान दे। देख अब सामने चौराहा आ रहा है ना, तो अब क्या करना है, तुझे अपनी गाड़ी की स्पीड कम करके सेकंड डाल लेना है, स्पीड क्लच दबा पूरा। ठीक है, सेकंड, पीछे को ना नहीं पड़ा, रुक जा, क्लच दबाए रहना। ठीक है, सेकंड डाल, इधर को पीछे। ठीक है, धीरे धीरे क्लच छोड़, क्लच छोड़, धीरे बहुत धीरे छोड़। हाँ बस, थोड़ा झटका लेगी गाड़ी, क्योंकि अब स्पीड में करा। एक्सीलेटर कम, ऑन दे, थोड़ा लोग हैं यहाँ पर इसलिए, तो दूसरे में ही चलना। ठीक है ना, चल ऑन दे, बस, और दे एक बार हल्के, बस हो गया। अब अपना चलते रहे, हल्का एक्सीलेटर दे, हल्का लाइट एक्सीलेटर। अभी गियर चेंज नहीं करना। ठीक है, मैंने बहुत से लोगों को देखा, मतलब आज से नहीं, बहुत पहले से वीडियोस देख रहा हूँ कि 10 मिनट में गाड़ी चलाना सीखो, 5 मिनट में गाड़ी चलाना सीखो। ऐसा नहीं होता है, वो लोगों को उल्लू बनाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि गाड़ी तो ऐसी चीज़ ना, डिपेंड करता है इंसान पे भी। देख जैसे अभी तू कम एज का है, ठीक है, तू यंग है, तो तू जल्दी सीख सकता है। और मेन चीज़ होती है कि तेरे अंदर सीखने की इच्छा कैसी है, तू सीखना चाहता नहीं। एक होता है, देख यंग भी होता है, उसके अंदर सीखने की इच्छा भी नहीं होती है, तो भी वो नहीं सीख पाएगा। लेकिन तेरे अंदर सीखने की इच्छा है, तो तू जब बहुत जल्दी सीख जाए। और जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, उसके साथ साथ जिम्मेदारी बढ़ती है, तो जैसे जैसे जिम्मेदारी बढ़ती है ना, लोग डरते हैं, जैसे रिस्क लेने में डरते हैं ना। तो अब देख, रोड पर गाड़ियों से डरेंगे, चलाने में डरेंगे, तो उनको टाइम लग जाता है सीखने में। तो ये चीज़ भी डिपेंड करती है। और बाकी यार अपने ऊपर डिपेंड करता है कौन कैसे सीख सकता है। लेकिन 10 मिनट 5 मिनट में तो कोई भी नहीं सीख सकता। ठीक है, उसके लिए मतलब एटलीस्ट तुम 2-3 महीने तो मान के चलो। और उसमें भी हाथ सेट होता है, बोलते हैं ना, जो पूरी तरीके से ट्रेंड होना बोलते हैं, उस पर तो महीनों लग जाते हैं यार। तेरा आज फर्स्ट डे है ना, और तू मोटर ड्राइविंग स्कूल से पहले से सीख कर आया है, तो तू सेकंड में इनमें पहुंच जा रहा है। अगर कोई बंदा होता ना, बिल्कुल पहले दिन सीखने आया होता ना, तो उसको तो कई दिन के लिए तो स्टीयरिंग कंट्रोल ही दिए जाते। क्योंकि जब कोई बंदा नया चलाता है ना, तो उसको, जब तूने पहली बार गाड़ी चलाई हुई ना, तो ये लग रहा होगा कि तेरी गाड़ी पूरी सड़क पे चल रही है नहीं, तो लग रहा होगा कि जैसे कि तेरी गाड़ी पूरी सड़क को घेर रही है, मतलब तो ये लग रहा है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे चलाएगा, वैसे वैसे पता चलेगा कि कितने एरिया में कितनी गाड़ी पास हो सकती है करके ना। अब सामने मोड़ आ रहा है ना, स्पीड कम, ऑन दे यहाँ से। ठीक है, अब धीरे धीरे अपनी साइड चलते रहे, क्योंकि कोई भी सामने से गाड़ी आ रही होगी ना, तो उसे पता चल जाएगा कि सामने से गाड़ी आ रही है, तूने हॉर्न दे दिया। ठीक है, बस अपनी साइड चलते रहे, धीरे धीरे ऐसे जान दे गाड़ी को।
एक चीज़ और है ना, देख गाड़ी के साथ तो फ्रेंडली होना पड़ेगा, मतलब गाड़ी को हॉर्न दे, पहले सामने देख लोग आ रहे हैं ना, हॉर्न दे, इधर ले, इधर ले, एक बार और हॉर्न दे, बस ये भी सीख ही रहे हैं गाड़ी ट्रांसफ़र है, तो इधर ले अपनी, ठीक है। तो मैं कहाँ पर था, हाँ गाड़ी के साथ फ्रेंडली होना पड़ेगा, मतलब गाड़ी को पहले तो समझना पड़ेगा। अभी तो जैसे गाड़ी नई है, तू फर्स्ट टाइम ही चला रहा है शायद, फर्स्ट या सेकंड टाइम, तो अभी तो इतना इसको समझ नहीं पाएगा, धीरे धीरे समझेगा, क्योंकि तो दूसरी गाड़ी से सीखा हुआ है ना। हर गाड़ी की जैसे ब्रेक बाइट होती है डिफरेंट होती है, इसकी अलग होगी, उसकी अलग होगी, गाड़ी कितने में उठ रही है, मतलब क्लच रिलीज वाला जो होता है वो अलग होता है सबका, एक्सीलेटर पैडल हार्ड और स्मूथ अलग अलग होता है, स्टीयरिंग कंट्रोल अलग अलग होता है, एक्सीलेटर कम, सामने मोड़ है, ठीक है। तो यहाँ पर तेरे को अपनी अपनी साइड चलना है, ठीक है, क्योंकि मोड़ है, चल जान दे, हल्की चढ़ाई भी है ना तो ये एक्सीलेटर देना पड़ेगा, बट अभी नहीं, ठीक है, अभी जान दे मोड़, ये तो इसमें बहुत टाइम लगना है तुझे सीखने में मोड़ों पे, चल ठीक है, जान दे, जैसे मोड़ काटेगा वैसे अपनी साइड भी लेना है, ठीक है। तेरे को सीधे कर, गाड़ी सीधी भी करनी होती है, ये चीज़ धीरे धीरे टाइम के साथ साथ आएगी, पहली दिन में ये सारी चीज़ें नहीं आ सकती, ठीक है। तो अभी तो हम पे सीधी रोड है, तो अभी सीधे सीधे जान दे। अभी दूसरे में ही चल रहे हैं, लोग सोचते हैं तेल बचाने के बारे में, इतना नहीं बचाना चाहिए, मतलब बचाना चाहिए, इतना भी नहीं बचाना चाहिए, पहले सेफ्टी जान, हाँ सेफ्टी फर्स्ट, जब तक तुम्हारा हाथ सेट नहीं हो जाता। अब जैसे यहाँ पर डाउन आ गया ना, तो यहाँ पर तुझे एक्सीलेटर कम कर लेना है, क्योंकि गाड़ी भागेगी वरना, ठीक है। एक्सीलेटर पे कम कर लेना, बहुत कम कर लेना, ठीक है, जान दे, ऐसे जान दे, गाड़ी खुद अपनी स्पीड गेन कर लेगी यार, मोड़ एक्सीलेटर कम। हैजार्ड लाइट वाली बात मैं कर रहा था, ये देखो पीछे एक और, मतलब सीखते वक्त कभी भी हैजार्ड लाइट ऑन नहीं करनी चाहिए, बट लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती है, वो हैजार्ड लाइट ऑन करे। वैसे सही भी है, लोग समझ जाते हैं दूर से कि कोई सीखने वाला आया, बट स्टिल ये गलत है। सीखने वाले के लिए एल लगा होना चाहिए गाड़ी में, ना कि इस तरीके से हैजार्ड लाइट ऑन करनी चाहिए। एक और हैजार्ड लाइट सीखने वाले, अब क्या करना है, जैसे खाली रोड हमें थोड़ा मिली है ना, अभी नहीं, चल थोड़ा स्पीड दे, अब डालना तो तीसरा डालने के लिए ना, चल ठीक है, क्लच दबा पूरा, सीधे ना, अब रुक जा, अब गाड़ी की हमारी स्पीड बहुत कम हो गई है, तो हम तीसरा नहीं डाल सकते। अब क्या करना है तुझे, वापसी न्यूट्रल पोजीशन में लेकर फिर से तू पहले में उठा, रुक जा, फिर से अब गाड़ी को तू पहले में उठा, फर्स्ट में उठाना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी तूने बहुत धीरे कर दी। चल धीरे धीरे उठा गाड़ी, एक्सीलेटर दे, हल्का हल्का क्लच छोड़, हल्का धीरे क्लच, ये गलती करी ना, ये इसी चीज़ में टाइम लगेगा, तभी तो लोग कहते हैं कि 10 मिनट में नहीं सीखा जा सकता, वो चीज़ गलत है। अब चल दूसरा डालने के लिए, अभी नहीं, अभी जान दे, ठीक है। एक्सीलेटर पूरा छोड़ना होता है, क्लच दबा, सीधे पीछे, ठीक है, छोड़ क्लच छोड़ फटाफट से, गाड़ी बंद नहीं होनी चाहिए, जैसे जैसे गियर अप होंगे तुझे उतनी ही जल्दी क्लच छोड़कर उतनी ही जल्दी एक्सीलेटर भी देना, नहीं तो गाड़ी बंद हो जाएगी, क्योंकि गाड़ी को जैसे जैसे गियर अप होंगे ना, जैसे जैसे तू पहला दूसरा तीसरा चौथा डालते जाएगा, वैसे वैसे उसना मोमेंटम भी पकड़ना होता है, नहीं तो गाड़ी बंद हो जाएगी स्पीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब जैसे तेरी गाड़ी की थोड़ी स्पीड बढ़ानी है, ठीक है, थोड़ा स्पीड बढ़ी, क्लच दबा, एक्सीलेटर छोड़ देना हर बार, सीधे क्लच दबा, सीधे आगे को छोड़, क्लच छोड़, बस। अब पड़ा तीसरा, एक्सीलेटर कम, क्योंकि अभी गाड़ी पैर रखते ही भागेगी, जैसे जैसे तू गियर अप करते जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ तो ध्यान में रख, एक्सीलेटर कम मतलब कम, ठीक है। अब जान दे, धीरे धीरे जान दे, ऐसे हाथ मत छोड़ बार बार, ये गलत है, होता है, हैबिट बना ले। अभी तो इतना सीखा नहीं, तेरी गाड़ी टेढ़ी मेढ़ी जाएगी, इसलिए हाथ मत छोड़, स्टीयरिंग नहीं छोड़ना है, ठीक है, जान दे ऐसे। अब हल्की सी यहाँ पर जो चढ़ाई आई है ना, तो हल्का सा एक्सीलेटर देना, चढ़ाई पार हो जाती है, एक्सीलेटर ये डाउन आया हल्का सा, एक्सीलेटर छोड़, वरना गाड़ी भागेगी अपने आप। और इतने भी कम नहीं, अब देख जैसे गाड़ी तेरी तीसरे में है ना, तो अब तेरे को एक्सीलेटर भी देते रहना, नहीं तो तेरी गाड़ी ज़्यादा स्पीड कम होगी तो गाड़ी बंद हो जाएगी, और गाड़ी अगर बंद हो तो तुझे वहाँ पर क्या करना है, क्लच दबा लेना है, ठीक है, और फिर गियर डाउन कर लेना है। तो अपनी साइड तो चलते रहे कि स्पीड को मेंटेन कर। एक टिप है जो सिखाने वाले उनके लिए ये होती है, जैसे मोटर ड्राइविंग स्कूल वालों पे तो अपने कंट्रोल रहते हैं सेकंड साइड में, लेकिन हम पे कुछ नहीं होता ना, मतलब जो नॉर्मली अपनी गाड़ी में सिखा रहे, तो वहाँ पर एक सहारा रहता है सिर्फ हैंड ब्रेक का। तो इतना ध्यान रखना है कि कभी भी गाड़ी सिखा रहे तो नए बंदे को ज़्यादा स्पीड मेंटेन, मतलब ज़्यादा स्पीड पे जाने से पहले ही रोक लो, नहीं तो अगर वेट करेंगे ज़्यादा स्पीड में जाने का और बंदा उतने के लायक नहीं होगा, मतलब उतना सीखा हुआ नहीं होगा, फिर हैंड ब्रेक भी वहाँ पर काम नहीं आता, तो ऐसे में पैनिक सिचुएशन बनी रहती। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमेशा उसको उतनी स्पीड में रिस्ट्रिक्ट करके रखो जितना वो कंट्रोल कर सके और जितने में हैंड ब्रेक गाड़ी को रोक सके। देख एक चीज़ हमेशा याद रखना, गाड़ी सीखने में एक हम ही रोड पर नहीं है, रोड पर सब है, ठीक है। तो हमें अपनी तो चलानी है, हमें दूसरों को भी बचाना है, और जो सबसे टॉप प्रायोरिटी होती है वो होती है हमें दूसरों को बचाना, ठीक है।
लोग गाड़ियों के लिए लड़ते हैं, लेकिन वो चीज़ गलत है। जैसे मैंने तेरे को कल भी बोला था कि गाड़ियों का क्या है, गाड़ियाँ तो यार इंश्योर्ड होती है, गाड़ियाँ बन जाएंगी। इंसान मेन होता है, तो तुम्हें इंसान को बचाते हुए चलना है, ठीक है। अपने को बचाना है, साथ ही दूसरे को भी बचाना है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। और गाड़ी में इतनी सारी चीज़ें होती है ना सीखने को, कि एक दिन में या एक महीने में नहीं बताया जा सकता है। वो धीरे धीरे खुद ही नई नई चीज़ें तेरे सामने आते रहेंगी। हर रोज़ तू नया सीखेगा, ठीक है। तो अभी जैसे हमें यहाँ से गाड़ी वापस मोड़नी है, तो वो अभी तू नहीं कर पाएगा, वो मैं तुझे करके दूँगा। क्योंकि देखिए, गाड़ी बैक करना, ये चीज़ें करना टाइम के साथ साथ धीरे धीरे आएगा। पहले दिन में सारी चीज़ें नहीं आने वाली, ठीक है ना। अब जैसे गाड़ी मोड़नी ना यहाँ पर से, तो भाई को इतना ट्रेन तो है नहीं, तो उसे गाड़ी बैक करके फिर से रोड पर लाकर मैं दूंगा, क्योंकि हमें दूसरे डायरेक्शन में जाना है यहाँ से। तो ये उनके लिए है जो बोलते हैं 10 मिनट में गाड़ी चलाना सीखो, है ना। आ सकता है भाई ना, थोड़ा मुश्किल ही है, इम्पॉसिबल है यार। possible ही है। बाकी रही बात इग्निस की, गाड़ी बहुत प्यारी है यार। हल्का उन लोगों को बॉडी रोल लग सकता है जो वो चलाते हैं, लो ग्राउंड क्लियरेंस की गाड़ी चलाते हैं, सेडान चलाते हैं। और बाकी जो लोग वैगनआर या फिर पुरानी वाली सेंट्रो चलाते हैं, उनके लिए तो कुछ भी नहीं लगेगा ये। टर्निंग रेडियस भी मस्त है गाड़ी का, क्योंकि छोटा व्हील बेस है ना, तो एक ही बार में कट जाती है। ठीक है, मैंने गाड़ी मोड़ ली, अब दोबारा से। और गाड़ी में हमेशा बंद करके दूंगा, क्योंकि जब भी स्टार्ट करेगा ना, फ्रेश स्टार्ट करेगा, वो चीज़ें दिमाग में रहेंगी, नहीं तो भूला जाएगा, ठीक है ना। स्टार्ट कर गाड़ी, ठीक हो गया। पीछे कुछ पीछे वाली गाड़ियों को आगे जान दिया करो, क्योंकि हम धीरे चलेंगे ना, तो हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से पीछे का ट्रैफिक रिस्ट्रिक्ट हो। तो पीछे एक और गाड़ी आ रही है अभी, उसको जाने दे। बड़ी गाड़ियों को, या कोई भी गाड़ी, बड़ी हो चाहे छोटी हो, उनको हमेशा आगे जान दो, ठीक है, जब तक तुम सीख रहे हो। तो ये गाड़ी भी आगे चले गई। अब क्या करना है, कुछ नहीं आ रहा ना आगे पीछे, एक बस आ रही, वो दूसरी साइड है। तो अब क्या करना, चल पहले क्लच दबा, पहला डाल, लेफ्ट को आए, हाँ ठीक हो गया। ठीक है, धीरे धीरे क्लच छोड़। अब हल्का एक्सीलेटर तो दे सकता है, क्योंकि रोड पूरी खाली और तू थोड़ा सीख गया। चल धीरे धीरे जान दे, ठीक। गलती क्या करी, मैंने नहीं बताया, बट तूने गलत क्या करा, हैंड ब्रेक। अच्छा, कौन डाउन करेगा, अभी नहीं। दोबारा से गाड़ी स्टार्ट कर, अच्छा, तभी नहीं। क्लच दबा, स्टार्ट कर, ठीक है। क्लच दबाया है, पहले में है, क्लच दबाए में हैंड ब्रेक डाउन कर, ठीक है, पूरा डाउन। चल अब धीरे धीरे गाड़ी उठा, धीरे धीरे। ये गलती करी, एकदम से नहीं छोड़ना है क्लच, पूरा क्लच दबा, पूरा क्लच, गाड़ी दोबारा स्टार्ट। यही तो सीखना होता है, क्लच ही तो छोड़ना सीखना होता है। धीरे धीरे क्लच छोड़, बहुत धीरे छोड़, चल धीरे धीरे छोड़। जब लगेगा कि थोड़ा आगे बढ़ हाँ, गई, तब बस जान दे, गुड। ये उड़ गई। मतलब अगर तुम प्लेन रोड पर हो ना, तो तुम्हें हमेशा ज़रूरत नहीं रहती कि तुम एक्सीलेटर देकर ही उठाओ। अगर चढ़ाई पर है तो तुम्हें एक्सीलेटर देना पड़ेगा, नहीं तो अगर स्लोप पे है, डाउन है, या फिर प्लेन पे है, तो तुम्हारी गाड़ी खुद स्पीड गेन कर लेगी। बस तुम्हें क्लच को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो यही चीज़ मेन होती है, क्लच समझना। चल अब थोड़ा गाड़ी स्पीड पकड़ लिए, अब दूसरा डाल, जैसे मैंने बताया था वैसे ही। कैसे बताया था, चल ठीक है, क्लच दबा। एक काम करना ही, अब तूने गाड़ी बहुत हल्की कर दी है, तो गाड़ी को दोबारा जान दे, छोड़ क्लच छोड़। इतने झटके से नहीं छोड़ना होता पहले गियर में क्लच, धीरे धीरे जान दे। अब क्लच, एक्सीलेटर छोड़, क्लच दबा, दूसरा सीधे पीछे। चल धीरे धीरे क्लच छोड़, धीरे धीरे छोड़, बस। एक्सीलेटर कम, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। जैसे गियर बढ़ते हैं वैसे गाड़ी की स्पीड भी बढ़ती है, तो वो चीज़ तो हमेशा ध्यान रहे। एक्सीलेटर कम। भाई लोग हैं अपने, हेलो, ठीक है। धीरे धीरे अभी दूसरे में ही जान दे। जैसे थोड़ी गाड़ी स्पीड गेन करेगी, उसके बाद हम तीसरा डालेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी दूसरे में ही उसको जाने दे, ठीक है। ये उन लोगों के लिए है, खासकर जो लोग कहते हैं कि 10 मिनट में गाड़ी चलाना सीख सकते हैं। भाई सीख सकते हैं, दोबारा बताना, चलते रहो। गाड़ी स्पीड अच्छा गेन करी ना, पहली तो चीज़ तो ये गलत करा कि तू गाड़ी को अभी से तेज़ चलाने की वो करा। अभी नहीं चलानी है तेज़, क्योंकि भाई इतना नहीं सीखा है। स्टार्टिंग में लगता है कि हम चला सकते हैं, बट वो गलत है। तुम्हें अपनी स्पीड को लिमिट करना है। अब चल, अब तीसरा डालने के लिए क्या करना है, थोड़ी स्पीड गेन कर, एक्सीलेटर दे, ठीक है। अब एक्सीलेटर छोड़, क्लच दबा, सीधे आगे गियर, सीधे, हाँ सीधे आगे, सीधे आगे, ना, हाँ इस पोजीशन में सीधे आगे, क्लच छोड़, धीरे धीरे क्लच छोड़, बस।
इस चीज़ की आदत पड़ेगी, टाइम लगेगा, ठीक है ना। एक्सीलेटर कम, क्लच से पूरा पैर हटा दे, अब अपनी साइड जान दे धीरे धीरे, ठीक है। ठीक और हाथ नहीं छोड़ना है। ठीक है। और जैसे तू आज सीख रहा है ना, तो तेरे को एक चीज़ लग रही होगी, जैसे जैसे तेरी गाड़ी की तू चला रहा है, कंफर्ट फील कर रहा है, वैसे तुझे लग रहा होगा कि और स्पीड में चला सकता है, लेकिन ये गलत है। तुझे अपनी स्पीड को रिस्ट्रिक्ट करके रखना, मतलब लिमिट करके रखना है। अगर तू ज़्यादा भगाएगा तो उतनी कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो उतनी ही भगानी, चाहे वो प्रो ड्राइवर ही क्यों ना, वो भी उतनी ही भगाएगा जितनी वो कंट्रोल कर पाएगा, ठीक है। मतलब आउट ऑफ कंट्रोल चलेगा तो वो चीज़ हमेशा ही गलत होती है। तो इतनी ही गाड़ी भगा जितनी तू कंट्रोल कर पाए। धीरे धीरे कंट्रोल करना सीखेगा तो उसी हिसाब से गाड़ी को भी भगाना, ठीक है ना। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है, एज अ बिगनर जब भी तू नया नया सीख रहा होगा ना, उसमें क्या होगा, तेरे सामने बहुत से ऐसी सिचुएशन आएंगी जो तेरे को पैनिक करेंगी। मतलब जो गाड़ी वाले होंगे जिनको ओवरटेक करना होगा, आगे बढ़ना होगा, वो अनाप शनाप गाड़ी डालेंगे, मतलब कोई पीछे से बार बार हॉर्न बजाएगा, ठीक है, या कोई एकदम से आगे से कट मार के जाएगा। तो ये सारी चीज़ें तेरे को फेस करनी पड़ेंगी जब तक नया नया सीख रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसकी आदत पड़ेगी। लोग हटते नहीं है कई बार रोडों से, ठीक है, कई बार घूमने वाले लोग होते हैं जो रोड पे चल रहे होते हैं, वो हटते ही नहीं है, ठीक है। उनको तो जो लोग सीखे हुए होते हैं उनको भी दिक्कत होती है उनकी वजह से, क्योंकि आदत हो जाती है ना लोगों की रोड पकड़ के चलने की, उनके लिए कितना भी हॉर्न बजा दो वो नहीं हटता। तो ये सारी चीज़ें नए नए में भी तेरे को फेस करनी पड़ेगी, वो टाइम के साथ साथ आदत पड़ जाती है। और खासकर उन लोगों से जो अनाप शनाप गाड़ियाँ चलाते हैं, मतलब कोई भी कहीं से भी आ जाता है सामने से, तो ये सारी चीज़ें के लिए भी हमेशा तैयार रहना होता है। इसीलिए मैं कह रहा था कि मतलब उतनी भगाओ जितनी में पैनिक की सिचुएशन में कंट्रोल कर पाओ। और हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना, कभी भी पैनिक की सिचुएशन हो, ठीक है, वहाँ पर इंसान क्या करता है, जो नया नया होता है वो सीधे ब्रेक की जगह एक्सीलेटर पे पैर पड़ता है। तो उसी चीज़ के लिए मैं बोला ना, उतनी भगाओ जितनी में स्पीड गलत जा रहा है ना, ध्यान नहीं वो होने देना है। जो मैं तुझे बता रहा था, इधर उधर से आते हैं लोग, जैसे कि जानवर हो गए, छोटे छोटे बड़े छोटे जो भी, तो बस अपनी साइड चलनी। और जो मैं अभी जिस टॉपिक पर था कि लोग पैनिक करके एक्सीलेटर दबा देते हैं, वो चीज़ का ध्यान रखना है। कुछ भी हो तेरे को एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है, कुछ भी पैनिक की सिचुएशन आए तेरे को क्लच दबा के ब्रेक मार लेना वहाँ पर, बस ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। हाँ, जहाँ अभी मतलब क्राउडेड वो चौराहे आएंगे ना, वहाँ पर गाड़ी मैं तेरे को पार करा के दूंगा, हॉर्न दे, क्योंकि ऐसा रहता है ना, नए नए में बंदा पैनिक कर सकता है। तो एकदम से कोई गाड़ी आई तो इसलिए जितने भी मतलब क्राउडेड जो चौराहे आएंगे, यहाँ पर जहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक होगा, वहाँ पर मैं तेरे को पार करके दूंगा उस पर्टिकुलर जगह को, ठीक है ना। गाड़ी पार्क हमेशा कैसे होती है, पहला गियर डाल के और हैंड ब्रेक खींच कर, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है। अभी वही सिचुएशन है कि अभी पहला गियर पड़ा हुआ है, हैंड ब्रेक भी खींचा है। तो अभी तेरे को कैसे स्टार्ट करनी है, क्लच दबा, राइट, ठीक है। गाड़ी ऑलरेडी पहले गियर में है, क्लच दबाए रहना, हैंड ब्रेक डाउन कर। गाड़ी पीछे को नहीं जा रही है ना, ठीक है, अभी नहीं उठानी, अभी नहीं उठानी, अभी बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ आ रही है, रुक जा, तो वेट कर, जब तक गाड़ियाँ चले नहीं जाती तब तक का वेट कर देगा। आगे से भी गाड़ियाँ आ रही हैं, पीछे से भी गाड़ी आ रही है, ठीक है, तो इसका वेट करना है तुझे। अभी एक गाड़ी और आई, बड़ी गाड़ी है, तो इसको आगे जान दे, ठीक है, टोइंग मैन है तो इसको जान दे अभी आगे, इसके जाने का वेट कर। फिर चले गई। अब क्या करना है तुझे, चल अब गाड़ी उठा, कोई गाड़ी नहीं आ रही है, चल धीरे धीरे उठा, हैंड ब्रेक डाउन है, चल ठीक है, धीरे 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 क्लच छोड़, धीरे धीरे, जब इसको आगे बढ़ जाएगी तभी छोड़ूंगा पूरा। धीरे धीरे, ये हैबिट ये बढ़िया करा तुमने, ठीक है। इस चीज़ की हैबिट धीरे धीरे बढ़ेगी। अभी जान दे, फर्स्ट में ही जान दे, कोई दिक्कत नहीं, हल्का हल्का एक्सीलेटर दे, हल्का हल्का एक्सीलेटर, हल्का हल्का, क्योंकि गाड़ी अभी चढ़ाई पर आ गई है, ठीक है, हल्का हल्का एक्सीलेटर दे, ठीक है। तो जैसे ही गाड़ी थोड़ा स्पीड गेन करे, अब दूसरा डाल, एक्सीलेटर छोड़ देना हर बार जितने बार भी गियर चेंज करते हो, ठीक है। क्लच दबा, दूसरा सीधे सीधे पीछे नहीं, इस तरफ को लेकर, ठीक है। हाँ, धीरे धीरे क्लच छोड़, धीरे धीरे क्लच छोड़, चल छोड़ दिया, हल्का हल्का एक्सीलेटर दे, हॉर्न दे एक बार, ठीक है। एक्सीलेटर कम, एक्सीलेटर कम, एक्सीलेटर कम, बस ऐसे जान दे, एक्सीलेटर कम, एक्सीलेटर कम, ठीक है। अभी दूसरे में है, जैसे गाड़ी थोड़ा स्पीड गेन कर लेगी, तीसरा डाल देना है। तीसरा डालने के लिए अभी नहीं, थोड़ा स्पीड गेन करने दे, और पीछे से एक गाड़ी आ रही हमारी, ठीक है, उसको पहले आगे जाना, पार होने दे। हाँ, वो जो चौराहा है वो पार होने दे, यहाँ से हॉर्न बजाना स्टार्ट कर, एक बार हॉर्न बजा, ठीक है। एक्सीलेटर कम, ज़्यादा हो रही है, ओवर रेस जा रही है गाड़ी,
सामने चौराहा वाला मैंने तेरे को बताया था ना, हॉर्न दे और बस धीरे धीरे जान दे, एक्सीलेटर कम, ठीक है। क्योंकि गाड़ी हमारी दूसरे में है। धीरे धीरे जान दे, हॉर्न दे एक बार और दे, कोई दिक्कत नहीं है, नया बंदा ज़्यादा हॉर्न बजा सकता है। चल जान दे, धीरे धीरे जाने दे, जाने दे, जाने दे, धीरे धीरे जान दे। जैसे अब उसने रोक लिया ना, अभी रोड कम है तो अभी 20 से अभी 30 के बीच में रख हाँ, तो अभी जाने दे, थोड़ा इधर ले, एक्सीलेटर कम, ठीक है। चल तू इधर ले ले, चल ठीक है, जान दे, धीरे धीरे जान दे, धीरे धीरे जान दे, ठीक है। जैसे अब खाली रोड मिली है, अब क्या करना है, थोड़ा एक्सीलेटर दे, एक्सीलेटर छोड़ के तीसरा डाल दे, सीधे सीधे आगे, सीधे आगे, सीधे आगे, सीधे आगे, छोड़ क्लच छोड़, फटाफट से क्लच छोड़, जल्दी छोड़। हाँ, अब हल्के हल्के एक्सीलेटर दे, हल्के हल्के। और जैसे जैसे मैं तेरे को बोला ना, गियर जैसे जैसे आप होते जाएंगे स्पीड बढ़ते जाएगी, तो ये चीज़ ध्यान रखनी। हॉर्न दे, आगे लोग जा रहे हैं इसलिए हॉर्न दे। और गाड़ी सीखने का टाइम ना बेस्ट रहता है सुबह के टाइम, क्योंकि रोडें खाली मिल जाती हैं। अब जैसे जैसे चला ली तूने, ठीक है, अब धीरे धीरे टाइम बढ़ने लग गया है, ठीक है, तो अब रोड में भीड़ होने लग जाएगी। तो अब क्या है, आज के लिए इतना ही रखेंगे, थोड़ा आगे चल, एक्सीलेटर कम कर, थोड़ा इधर ले, रोड पर है, एक्सीलेटर कम, चलते रहे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, क्योंकि अब रोड पर ना भीड़ बढ़ने लग जाएगी, लोग आने लग जाएंगे। तो अब इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे आज से, मतलब कल से, ठीक है। तो आज जितना सीख लिया, अब बाकी कल को सीखेगा, ठीक हो गया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, गाड़ी लगा किनारे यहीं पर, पूरा क्लच दबा, ब्रेक ले, हाँ न्यूट्रल है, हैंड ब्रेक पूरा की, गुड, क्लच से पैर हटा, ब्रेक से पैर हटा दे। देख, आज के लिए इतना ही रख रहे हैं, अब इस चीज़ को यहीं से कंटिन्यू करेंगे कल के लिए, ठीक है। मतलब 10-15 साथ ज़्यादा भी नहीं तो 20 किलोमीटर करीब तो चलाई होगी ना आज। तो आज के लिए इतना काफ़ी, धीरे धीरे होगा, क्योंकि ना एकदम से आ नहीं जाता। तो इस चीज़ को आज से फॉरवर्ड करेंगे, कब से, कल से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखता है। और वैसे भी देख, भीड़ बढ़ने लग गई, ट्रैफिक कितनी, रोड है कितनी क्राउडेड हो गई है। तो ऐसे में नए बंदे को सिखाना गलत होता है, ठीक है, मतलब क्योंकि कंट्रोल नहीं कर पाएगा ना उतने में, ठीक है।